हेलो और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। जैसे कि आपको पता है फ़िलहाल मेरी चल रही है फ़िज़ियोथेरेपी और जो कि नेक के लिए चल रही है। और अभी मुझे जाना है फ़िज़ियो के पास क्योंकि एक दो दिन मैंने वर्कआउट किया है दोपहर में स्टार्ट। और योगा तो उन्होंने फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा बोला है कि कम करो इन द सेंस उन्होंने बोला है कि लोअर बॉडी का योगा तुम कर सकती हो, बट जस्ट फॉर 3 to 4 days अपर बॉडी के जो नेक मूवमेंट्स है या फिर आर्म मूवमेंट्स है उन्हें थोड़ा सा रोक दो। तो ठीक है, हम रुकेंगे नहीं, हम करेंगे लेग्स वर्कआउट जो कि मैं दोपहर में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ फ़िज़ियोथेरेपी और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। एंड येस, दिस इज़ फॉर द डे। ये स्टिमुलेशन इतना ज़्यादा था कि मैं वीडियोस भी ज़्यादा ले नहीं पाई, तो जितना पॉसिबल हो सका मैं उतना ही शो कर पाई। और पता है मुझे डॉक्टर ने मतलब वहाँ पे तो एक्सरसाइज होती है या जो स्टिमुलेशन दिया जाता है या फिर अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज होती है, सब कुछ होता है। मोबिलाइजेशन होता है जो डॉक्टर करवा के देते हैं और फिर स्ट्रेचिंग होती है। इट्स अ पैसिव स्ट्रेचिंग, नॉट द एक्टिव वन। और उसके साथ ही साथ उन्होंने मुझे घर पे कुछ वर्कआउट, घर पे कुछ एक्सरसाइजेस और मूवमेंट करने के लिए दिए हैं टू ट्रेन दैट ट्रैप्स, जो सोरनेस है, जो स्टिफनेस है, ताकि वो रिड्यूस हो जाए। तो घर पे इस बॉल के साथ उन्होंने करने बोला। ये बॉल मैंने मम्मी के वक्त बाय किया था जब मम्मी का ACL का सर्जरी था, तब भी उसके साथ मम्मी को ये घर पे ही बताते थे बॉल के साथ। तो मुझे याद है कि ये बॉल मेरे पास है। तो जो बॉल के साथ मुझे एक्सरसाइजेस बताई है, जैसे कि बॉल को नेक के पीछे रखना है, पीछे प्रेस करना है और अपने नेक को सारे डायमेंशन में प्रेस करना है। जैसे कि पहले पीछे रखा 20 टाइम्स प्रेस, साइड में रखा 20 टाइम्स प्रेस, फोरहेड पे रखना है सामने प्रेस और फिर साइड रखना है साइड से प्रेस। ये सब कुछ करना है वो 20 टाइम्स बेड पे लेट के करना है। और इसके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस दिए, जैसे कि शोल्डर श्रग्स, रेजिस्टेंस बैंड के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज दिए। सो द मोटिव इज़ जस्ट टू क्रिएट द रेजिस्टेंस एंड देन प्रेस योर नेक। जैसे कि नेक के नॉर्मल मूवमेंट दिए हैं, साइड प्रेस, ये फ्रंट एंड देन बैक। तो एकदम नॉर्मल मूवमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर मोबिलाइज़ करके देते हैं ना, रियली इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है। इफ़ पॉसिबल, अगर मुझे परमिशन मिली तो कल मैं शूट करूँगी डेफिनेटली। अभी देखती हूँ कि कल परमिशन मिलती है या नहीं। अगर परमिशन मिले तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी कि व्हाट मोबिलाइजेशन एग्जैक्टली कैसे करते हैं डॉक्टर और कैसे वो पिंच पॉइंट प्रेस करते हैं। उसके बाद बहुत ही रिलैक्स फील होता है वैसे थोड़ी देर तक। फिर स्टिफनेस बढ़ती है तो उसके लिए मैं हॉट बैग वगैरह करती रहती हूँ। और उन्होंने बोला है कि एक्सरसाइज होने के बाद हॉट बैग लेनी है जहाँ पे वो पॉइंट ट्रिगर हो रहा है या फिर जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जैसे एक्सरसाइज करने हैं वो मसल थोड़ी ढीली पड़ जाती है तो मुझे ये हॉट बैग रखना है पीछे की साइड ऐसे, मतलब जहाँ जहाँ पे जैसे मुझे लेफ़्ट साइड में हुआ है पेन, तो मैं इसके ऊपर उल्टा सो जाती हूँ ली फॉर 5 to 7 मिनट्स। ज़्यादा भी नहीं लेना है क्योंकि अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसके स्टिमुलेशन कम हो जाते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी दी है मुझे घर पे करने के लिए। एंड वी आर रिकवरिंग वेरी फास्ट, जो कि हो रहा है। मुझे 1-2 सेशंस में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है एंड आई थिंक मे बी 2 सेशंस के बाद हम ये डिसकंटिन्यू कर देंगे क्योंकि मुझे बेटर फील हो रहा है पहले से। मुझे लगता है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए। अंडे मैंने उबालने रख दिए हैं, प्रोटीन अपना कभी भी मिस नहीं होगा। लेकिन उसके पहले मुझे ना लड्डू खाने की इच्छा हो रही, तो मैं खाऊंगी राजगिरे का लड्डू। मैंने लड्डू निकाल के ही रखा था ब्लॉग शुरू करने के पहले। तो यहाँ है मेरी राजगिरे का लड्डू। मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग होती है तो वो मैं ये लड्डू खा लेती हूँ। बाय द वे ये लड्डू हेल्दी भी है, टेस्टी के साथ ही साथ। हाँ, इसमें थोड़ी शुगर है लेकिन उतना तो चलेगा ही ना। बचपन में ये लड्डू बहुत खाती थी। और वो जो मुरमुरे और गुड़ के जो लड्डू आता है ना, वो भी लड्डू में बहुत खाती थी। अच्छे लगते थे, क्रंची और स्वीट। मज़ा आ गया।
आपको पता है मुझे एक ऑयल रिसीव हुआ था। वैसे मैंने लास्ट टाइम ना मैक्स केयर का ऑयल मंगाया था विच इज़ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, और इस बार ही आया है जीजीटी फूड्स का। तो मैं कोल्ड प्रेस ऑयल से ना बॉडी मसाज भी करती हूँ, लेकिन वो बॉडी मसाज के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी, सेपरेट वीडियो। बट ये अभी मेरा रिचुअल बन गया है। देखो मैंने थोड़ी बॉटल भी खाली कर दी कि इतनी बॉटल थी। मैं पिछले एक हफ्ते से रात को सोने के पहले अपने फूट पे मसाज करती हूँ, क्योंकि मेरा काम है स्टैंडिंग वर्क, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। सुबह अगर उठती हूँ तो थोड़ा पैरों में पेन आता है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी एंड वॉट डेफिशिएंसी एंड ऑल। बट फूट को मसाज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ आयुर्वेदा सेज। आयुर्वेदा में भी ऐसा कहा है कि अगर रात को सोने के पहले आप अपने फुट की मसाज करते हो तो आपके फुट पे जो टेंशन है वो पूरा रिलीज़ हो जाता है। ये थोड़ी सी एकदम हल्की मसाज करूँगी मैं। ये बॉटल इतनी भारी है ना, मुझसे हैंडल करना मुश्किल है। इसकी खुशबू इतनी नेचुरल है ना, मतलब जैसे कोकोनट की स्मेल आती है ना, वैसे इसकी खुशबू आती है। एक्चुअली ये प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देता है। अगर आपका स्टैंडिंग का वर्क है बहुत ज़्यादा, आप घंटों तक अगर खड़े रहते हो, इवन दिस इज़ फॉर ऑल द हाउसवाइफ्स जो बहुत घंटे तक खड़े रहते हैं और काम करते हैं, घर का काम या फिर वॉट एवर, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर फूड। अपने फूड दिखते बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन दे ऑल्सो नीड द केयर, अ गुड फूड केयर। एवरी इवनिंग मैं पीती हूँ सीबकथॉर्न टी, जो मैंने पिछले अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में मेंशन भी किया था। और शाम हो गई तो अभी हम पियेंगे टी, सीबकथॉर्न टी। और मेरा ऐसा ना, मैं जब भी कुछ चीज़ें करती हूँ ना, मतलब खाने पीने के लिए घर में, तो मैं अकेले के लिए नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा है कि सब खाओ और सब हेल्दी खाओ। तो अभी मैं ये टी मम्मी के लिए भी बना रही हूँ और ख़ुद के लिए भी। अगर आपको इस टी का लिंक चाहिए तो मुझे वो बता देना कमेंट में, मैं मेंशन कर दूँगी। इसका पूरा आधा पैकेट ख़त्म हो गया मेरा। ये देखो सीबकथॉर्न टी, इसका पाउडर कुछ ऐसे दिखता है। बस कुछ नहीं, एक गर्म पानी में, नॉर्मल गर्म पानी में इसे फुल 1 चम्मच डाल देना है, मतलब जितनी क्वांटिटी रहेंगी उस अकॉर्डिंग। और बस 5 मिनट में ये टी बन के रेडी हो जाती है। इसे सिप सिप करके पीना है। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसे होने के बाद ना मैं ढक के रखती हूँ आधा घंटा, ताकि इसका जो भी इसेंस है वो पानी में अच्छे से आ जाए और फिर मैं पी सकूँ, मतलब उसका पूरा बेनिफिट मुझे मिले। तो अभी इसे गर्म होने देती हूँ। पाँच मिनट हो गए, अभी इसे गर्म करके ढक के रख देती हूँ। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ही पूर्ण परम पुरुष है, अधीन है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मा की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म व्यष्टि सत्ता है। उसी प्रकार परम सत्य भी अनंतः एक व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। मेरी अभी गीता पढ़ के हुई है। एंड मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ जो मैं झूठ नहीं बताती हूँ, ठीक है। मेरी मम्मा डेली देखो क्या करती है। मेडिटेशन।
तो अभी मम्मी को करने देते हैं मेडिटेशन और मैं आपसे मिलती हूँ कल के नए व्लॉग में। और अगर कल पॉसिबल हुआ तो मैं डेफ़िनेटली आपको मोबिलाइजेशन दिखाऊंगी जो डॉक्टर मुझसे करवाते हैं, एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। मैं कल ट्राई करती हूँ इफ़ पॉसिबल, और मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में।